अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। एम्प्लॉई मैनेजर बना रहे हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, और आज इसका पार्ट 3 है, पेश खिदमत है। तो चलिए चलते हैं बगैर वक्त ज़ाय किए हम आज की वीडियो की तरफ, और फिर बाकी वहीं भी डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे सामने हमारा एम्प्लॉई डाटा एंट्री फॉर्म है। तो डाटा एंट्री में हम कुछ कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है वो कर देते हैं कि जो थोड़ी सी है, जैसे हमें पासपोर्ट के लिए जैसे हमें कुछ चीज़ रिक्वायर्ड है, तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फील्ड वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू। नाउ आज की डेट और माइनर आप उसमें प्लस 180 कर देंगे, तो वो अगर ये इसके बराबर हो जाए, इस डेट के बराबर हो जाए, यानी करंट डेट में 180 डेज डाल दें और उसके बराबर कोई डेट हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली रेड हो जाए। यानी उसका बैकग्राउंड जो है फील्ड का, वो कोई कलर आप दे देंगे। वैसे मैंने येलो दिया है और फॉन्ट उसका रेड है, तो यहीं से अगर आप इसकी डेट चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डेट जो है वो चेंज हो जाएगी। और लगन अगर आप हमारी मतलूबा डेट जो हमने फार्मूला उसको दिया है, जो कंडीशन दी है, उसके मुताबिक अगर डेट आ जाएगी तो ये रेड हो जाएगा। एक तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो रेड आ रहे हैं ये सारे पासपोर्ट जो है या वीज़ा एक्सपायरीज हैं, या वीज़ा एक्सपायरी में हम 30 डेज़ का ग्रेस पीरियड देंगे, और वर्क परमिट में भी 30 डेज़ का देंगे, पासपोर्ट में हम देंगे 180 डेज़ का। और इसी तरह हम ये देखिए, जैसे जैसे हमारी मतलूबा वो रेंज के अंदर आएगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो बैकग्राउंड है, जैसे हम उसको चेक करेंगे, वो येलो हो जाएगा, और उसका जो फॉन्ट है वो रेड हो जाएगा। तो हमें ईजिली वहाँ से हम इजीली जज कर सकते हैं इसको कि किस तरह जो है हमारा कौन सा। जैसे हम अगर इसको फाइंड करते हैं यहाँ से, तो ये बटन्स हैं, ये लास्ट टाइम ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जैसे हम बटन को यूज़ करेंगे, देखिए फाइंड है, आईडी से हम फाइंड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो है बंदे का नाम आ रहा है फाइनेंस मैनेजर का, कुछ पिक्चर आ रही है, नेक्स्ट जो है वो हमारे एक और मैनेजर की आ रही है, और इसी तरह ये आगे मेरी पिक्चर्स हैं। पिक्चर आपने अच्छी सी लेनी है ताकि स्ट्रेच नज़र ना आए, प्रॉपर जो जो साइज़ हो पिक्चर का सबका सेम हो, तो पिक्चर आप उसमें ऐड कर सकें। बड़ा अच्छा जो है वो एक जो है वो बना सकते हैं। और आगे जो है रिपोर्ट्स है, लास्ट टाइम हमने रिपोर्ट्स भी देखी थी, और रिपोर्ट्स में हमने ये दो बटन पे जो है वो काम किया था कि दिखाया था कि क्लोज और प्रिंट का बटन कैसे लगना है। एक रिपोर्ट मैंने दिखाई थी, बस सेम एज इट इज आपने रिपोर्ट को क्या करना है कि अपनी क्यूरी को सेलेक्ट करना है और वहाँ से हमने एक रिपोर्ट जो है वो बना लेनी है। सारी सेम रिपोर्ट्स हैं, उसमें कुछ भी नहीं है, एक कोई ही हमने फॉर्मेट लिया हुआ है, और जो दो बटन बनाए थे उनको हमने सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा जो है वो एक प्रोग्राम है। इसमें सिंपल रिपोर्ट्स है, जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ एक ही टेबल हमने बनाया, एम्प्लॉय डाटा टेबल, और उसमें फिर हमने एक फॉर्म बना लिया जिसमें उसमें हमने एंट्रियाँ करनी थी, और उसके बाद हमने क्यूरीज बनाई। यानी उसमें हम पहले एक समरी बना लिया हमने, जिसमें हमें प्रॉपर पूरा पासपोर्ट, वीज़ा और वर्क परमिट आ जाए, इकट्ठे तीनों आ जाए, और बाकी हमने तीन लहदा बना ली कि पासपोर्ट एक्सपायरी लहदा मिल जाए, वीज़ा एक्सपायरी की लहदा रिपोर्ट हो, और वर्क परमिट की अगर हम चाहें तो लहदा मिल जाए। और इनकी बेस पे फिर हमने तीन आगे रिपोर्ट्स को जो है वो जनरेट किया कि पासपोर्ट एक्सपायरी रिपोर्ट, और वीज़ा एक्सपायरी रिपोर्ट, और वर्क रिपोर्ट। और एक्सेल में यही इतना ही सिंपल जो है, अगर हम एक्सेल में बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा हेडिक है, उसमें बहुत सारे जो वर्किंग है फार्मूलाज और यानी इफ़ और बट्स लगाने पड़ते हैं। तो इस बेहतर है कि हम जो है उस माइक्रो एक्सेस में इस सिंपल तरीके से आपने देखा होगा, अगर मामूली सा मेरी तरह अगर आप थोड़ा बहुत भी एक्सेस में अगर आप जानते हैं तो आप उसको बड़े आराम से बना सकते हैं। अब ये तो हमारा मतलूबा चीज़ें तो हमारी बन गई, अब हम एक छोटा सा एक सिंपल सा एक डैशबोर्ड बनाते हैं। उसके लिए हम एक ब्लैंक फॉर्म ले लें, फॉर्म डिज़ाइन में हम चले जाएंगे, ये फॉर्म हमने इंसर्ट किया, और इसका नाम हम रख देते हैं डैशबोर्ड। यानी जैसे हमारा जो प्रोग्राम खुलेगा तो ये फॉर्म मेन खुलेगा, और इसके ऊपर से फिर हम जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं। इसको डिज़ाइन मोड में आए तो ये हमारे पास डिज़ाइन मोड में आ गया, हम डायरेक्ट वहाँ से इसको डिज़ाइन मोड में भी काम कर सकते हैं। तो सिंपल हमारे पास ये फॉर्म हमारा। अब हम इसकी जो है, अगर आप बैकग्राउंड इसकी डिटेल्स में जिसमें क्लिक करें तो उसका बैकग्राउंड आप जो भी करना चाहिए, कलर अगर आप देना चाह रहे हैं उसको, तो आप हल्का सा, जैसे अगर ग्रीन की फैमिली में से जो फर्स्ट कलर है वो आप उसको दे दें, तो ये हमने इसको कलर दे दिया। आप विड्थ इसकी आप जितनी मर्जी रख लें, जितने बटन आप इसको बनाना चाह रहे हैं। ये हमारे सामने लेबल्स हैं, तो सबसे ऊपर
इसके आप हेडर और फुटर भी ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद मैनुअली डिटेल्स में सब कुछ बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं। एक आपने लेवल लिया, उसको आपने ड्रैग किया फॉर्म डिटेल के ऊपर, और वहाँ पे हम इसका टाइटल लिखेंगे। तो नाम लिखते हैं कंपनी का, और इसको हम जो है अब आगे इसकी फॉर्मेट करनी है। आपने इसका फॉन्ट जो है, स्टाइल जो है वो चूज़ करना है, साइज इसका करना है, जो आपको फॉन्ट इसका पसंद हो या जो भी प्रोमिनेंट आपको अच्छा लगता है वो आपने चूज़ करना है। और साइज इसका जो है वो आप इतना कर लें कि आपके फॉर्म के मुताबिक जो है वो अच्छा लग रहा हो। तो ये जो है ये ग्रे सा कलर है, इसको आप प्रॉपर जो है वो ब्लैक करें तो ये फिर प्रोमिनेंट होगा। ब्लैक कर दें इसकी, और आउटलाइन इसकी जो है वो आप ट्रांसपेरेंट कर देंगे आउटलाइन को। और ये हमारा मेन जो है ऊपर हमारा टाइटल आ जाएगा कि हमारी कंपनी का नेम आ जाएगा, और उसके नीचे फिर हम आगे जाके इसके सारे जो वो हैं वो बनाएंगे जी। तो ये होने के बाद हम यहाँ पे पिक्चर को क्लिक करें, और पिक्चर से जो हमने, जैसे मैंने एक लोगो सा छोटा सा एक मैंने डाउनलोड किया हुआ EMS के नाम से, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो लोगो के बगैर भी काम चलता है, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर आपकी कंपनी का लोगो मौजूद है तो आपको लोगो हर फॉर्म पे आप इंसर्ट करेंगे ताकि वो अच्छा भी लगेगा। और आपका ये हमने यहाँ पे इसको लोगो को जो है वो इंसर्ट कर लेंगे। आउटलाइन इसकी जो है ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। और अभी हम जब इसको खोलेंगे तो ये देखिए इस तरह का हमारे सामने एक डैशबोर्ड सा खुलेगा। हमारे कंपनी का नेम आ रहा है, साथ उसका आइकन है। हम एक बटन लेते हैं, हाँ बटन बटन लेंगे हम एक बटन को हम ड्रैग करेंगे, और इसको हम कर देते हैं, हम क्या करते हैं कि बटन को आप देखें कैटेगरीज में से हम चुनते हैं, और करेंगे कि फॉर्म ऑपरेशन ओपन फॉर्म, हम चले जाते हैं ओपन फॉर्म पे। तो राइट साइड पे जो एक्शन है वहाँ से हमने फॉर्म एक लिया। अब कौन सा फॉर्म अपने ऊपर कराना है, अपनी एम्प्लॉय डाटा एंट्री फॉर्म ऊपर कराना है। तो ओपन फॉर्म शो ऑल रिकॉर्ड, और ओपन द फॉर्म एंड फाइंड स्पेसिफिक डाटा टू डिस्प्ले। आप कहेंगे रिकॉर्ड हो जाए, और फॉर्म का जो टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम उसको टेक्स्ट देंगे। अगर आप पिक्चर देना चाहते हैं तो पिक्चर दे सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको कह रहे हैं कि नहीं हमें टेक्स्ट चाहिए, या हम चाह रहे हैं कि नहीं हम अपनी को पिक्चर इसके ऊपर हम लगाना चाह रहे हैं, तो हम इसके ऊपर अपनी मर्जी की पिक्चर जो है वो भी डिस्प्ले करा सकते हैं। इनकेस अगर हमारे पास पिक्चर नहीं है तो फिर जो है ये इसके अंदर जो बिल्ट इन डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं, हम वो पिक्चर्स भी जो है वो इसको शो करा सकते हैं। जैसे असेस फॉर्म है ये, तो उसकी जो है पिक्चर जो है हम लगा सकते हैं। क्यूरीज हैं, और उसके ऊपर जो है जैसे ये फॉर्म की साइन है, तो आप इसको क्लिक करके करा सकते हैं। और नहीं तो हम सिंपल एक नेम जो है, जैसे डाटा एंट्री का हमारा एक्चुअली टास्क है कि उसके लिए बटन बनाना, तो डाटा एंट्री ये हमने फिनिश किया। ये डाटा एंट्री हमारे पास एक बटन बन गया। अब इसको जिस तरह की साइजिंग है ऑन क्लिक पे, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसके नीचे बाद में लगाएंगे। पहले ये हमारे पास अगर हम क्विक शेप्स हैं तो बेहतर है कि हम बजाय खुद टाइम ज़ाया करने के, हम क्विक शेप में से अगर हमने नहीं को अरेंज किया तो जल्दी से क्विक शेप में से ले लेते हैं। क्योंकि ये आप शेप चेंज कर सकते हैं, और क्विक स्टाइल में से इसका हम स्टाइल लिख सकते हैं। तो आप इसको यानी लंबाई में रखना चाह रहे हैं, चौड़ाई में रखना चाह रहे हैं, जैसा भी अगर हम करना चाह रहे हैं तो हम उसको उसके साथ कर सकते हैं। ये देखिए जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने खुलेगा। डाटा एंट्री जैसे क्लिक करेंगे हम इसको तो हमारे सामने डाटा एंट्री फॉर्म जो है वो खुल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको न्यू को क्लिक करेंगे, और न्यू करना है हमने तो उसको करेंगे। और अगर हमने कोई एडिट करनी है तो एडिट करके सेव करेंगे, डिलीट करना है, नेक्स्ट किसी को रिकॉर्ड को देखना है, फाइंड करना है, तो हमारे सामने जो है वो सब प्रॉपर हमारे सामने आ जाएगा। एग्जिट किया। इसी तरह जो है एक बटन हमने ये जो बनाया है, इसी तरह सारे बटन हम जो है ना हमने बना लेने हैं। तो इसको दोबारा हम चलते हैं डिज़ाइन पे, और जितना भी हमें जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे हमें एक तो हमें डाटा एंट्री चाहिए था, और दूसरा हम जो है वो अब यहाँ पे रिपोर्ट पे जाते हैं, और ओपन रिपोर्ट यहाँ से, और प्रिंट रिपोर्ट है, ओपन रिपोर्ट है, तो हमने सिर्फ ओपन रिपोर्ट करनी है। तो यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ कौन सी रिपोर्ट आपने ओपन करनी है जी, सबसे पहले तो पासवर्ड एक्सपायरी। उसके बाद यहाँ पे हम टेक्स्ट पे उसका नाम लिख देंगे कि पासवर्ड एक्सपायरी।
तो क्योंकि आप बिल्ट इन बटन यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए ज़्यादा इसकी टेंशन नहीं है। सिंपल आपने चूज़ करना है और उसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है, और फिर उसका डिज़ाइन जो है अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट में गए, शेप चेंज करनी है वो कर लें। क्विक स्टाइल में आएंगे और क्विक स्टाइल में आके तो हम इसका डिज़ाइन चेंज करेंगे और उसके बाद फॉन्ट इसका कर देंगे जो प्रॉमिनेंट हमें नज़र आए, और साइज़ इसका जो है जैसा भी आपने रखना है वो हम इसमें रख सकते हैं। उसके बाद एक और बटन, तो इसी तरह जो है हमने ये 3-4 बटन लेके तो हमने सारे जो है वो कर लेने हैं। तो जल्दी से इसको करते हैं, और तो ये देखिए जल्दी से ये तीनों बटन जो है जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये हमारी रिपोर्ट जो है वो हमारे सामने ये खुल जाती है। ये तीनों रिपोर्ट्स हमारी यहाँ पे खुल रही हैं। तो इसी तरह का एक छोटा सा डैशबोर्ड जो है, यानी जो जो हमें रिक्वायर्ड है डैशबोर्ड के ऊपर हमने वो रख लेना है, और जैसा ही हम अपना प्रोग्राम ऑन करेंगे हमारे सामने और डैशबोर्ड खुला करेगा, और डैशबोर्ड के ज़रिए ही जो है ये हम आगे जाएंगे। प्रॉपर हमें सारा अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, यानी बार बार टेबल पे जाना और क्यूरीज पे और रिपोर्ट्स पे वो जरूरत नहीं है। हम डैशबोर्ड को ही हम यूज़ करेंगे, और इसी से जो है वो, और उसका जो है आप इसमें कंडीशन भी लगा सकते हैं। वो इंशाल्लाह कोई हम मेन इसके बाद कोई एडवांस प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें रखेंगे कि किसको हम अलाउ करते हैं कि वो आगे इसके जो है वो डिज़ाइन प्रॉपर सब कुछ देख सकता है, इसका टेबल और इसको यानी एडिट की ऑप्शन हम इसमें किसको देते हैं। तो ये हमारा एक सेक्शन पूरा हो गया कि हमने जो है वो फॉर्म एंट्री, डाटा एंट्री फॉर्म ओपन करना है, रिपोर्ट्स ओपन करनी है। ये हम इसकी प्लेसमेंट है। अब इसकी प्लेसमेंट जो है वो जिस तरह भी करना चाह रहे हैं जैसा, और एक यहाँ पे ग्रुप ऑप्शन होती है, ये अगर हम लगा देते हैं तो ये जो है वो बस एक क्या कहते हैं कि खूबसूरती के लिए भी अच्छी होती है। बाकी हमें इसका कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका जो है वो डिज़ाइन चाहिए, तो हम सिर्फ इसका डिज़ाइन ले लेते हैं। और ये जो इसका ऊपर फ्रेम आ रहा होता है, फ्रेम में अगर आप नेम काफ़ी सारे जैसे कॉलम्स हैं, तो अगर आपने पूरा ग्रुप का कोई नेम देना है तो आप उसको नेम दे सकते हैं। जैसे आप हम कहते हैं जी कि डाटा एंट्री। अब जिसमें डाटा एंट्री में चूँकि हमारे पास एक ही है, लेकिन अगर हमारे पास 10 टेबल हैं और 10 फॉर्म हमने खोलने हैं तो सारे फॉर्म जो हैं वो इसी के अंडर जो है वो आएंगे। इसी के ग्रुप के अंडर हम सारे फॉर्म लिख सकते हैं, और वो ग्रुप वाइज ऐसे अच्छा लगता है। तो जैसे ये हो गया। इसी तरह नेक्स्ट जो है उसको हम रिपोर्ट सेक्शन जो बना सकते हैं, उसको हम इसको वाइड करें ताकि ये नज़र आएगा, या हम सिंपल इसको एंट्री फॉर्म्स कर दें ताकि जितने भी एंट्री फॉर्म्स होंगे वो इस ग्रुप के अंडर आएंगे। और उसके बाद जो है दूसरा ग्रुप हमारा हो जाएगा एक और, उसको इसको इसके साथ ऐसे ड्रैग करते हैं इसके बराबर में। तो ये थोड़ा बड़ा कर रहे हैं छोटा कर रहे हैं जैसा भी है साइज में, तो इसको हम कैंसिल करेंगे। इसका जो फ्री नेम है वो हम कर देंगे रिपोर्ट्स कर देते हैं, और उसको भी कलर चेंज करेंगे ताकि परमानेंट हो जाए, हमारे मैच हो हमारे पिछले ग्रुप की तरह। और ये हमारे दो ग्रुप बन गए, एक रिपोर्ट्स का एक एंट्रीज का। और इसके अलावा भी अगर हमारा प्रोग्राम जो बड़ा होता है तो उसके हिसाब से हम अपने इस डैशबोर्ड को भी और स्टाइल में भी और उसमें भी सब में इसको बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ऐसे छोटे से ये एक ब्लॉक से लगा दिए हैं, तो एक स्टाइल के लिए है। सिंपल हमने वहाँ पे जो है वो ट्राइंगल लेके तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। तो अगर हम इसको व्यू करते हैं तो ये देखिए ये व्यू हो रहा है। जैसे हम एक बटन जो है वो हम यहाँ पे ड्रैग करें उसको, और हम रिकॉर्ड जो है यहाँ से चूज़ करते हैं, और रिकॉर्ड जो है बल्कि फॉर्म ऑपरेशन में अगर हम जाएं तो बल्कि ये एप्लीकेशन है, हाँ ये एप्लीकेशन में यहाँ पे हम अब एप्लीकेशन एग्जिट का या क्विट का ये जो ऑप्शन होता है हमारे पास, वो अगर आप पिक्चर लगाना चाह रहे हैं उसमें तो पिक्चर को क्लिक करके उसकी को पिक्चर लगा लें। और लेकिन अगर हम वैसे ही उसका लिखना चाह रहे हैं, सिर्फ एग्जिट या क्विट लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख सकते हैं। सिंपल हमने बटन ड्रैग किया है और उसको नेक्स्ट किया है, और उसके बाद हम उसका जो टेक्स्ट है वो हम उसको लिखेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे और फिनिश। तो ये हमारा ये जो क्विट है ये हमारा पूरा एप्लीकेशन को क्विट करेगा, ये फॉर्म को क्लोज नहीं करेगा। इसलिए कि आपने याद रखना कि डैशबोर्ड से जब आपने जो बटन लगाए हैं ये पूरा हमारा एप्लीकेशन से बाहर हम जाएंगे, ये हम अपने प्रोग्राम के अंदर नहीं रहेंगे।
गूगल प्रोग्राम के अंदर की जो है क्लोज का जो ऑप्शन होता है, फार्म क्लोज है, रिपोर्ट क्लोज है, और उसके बाद एक्सपायर जो भी क्लोज का जब हम बटन लगाते हैं तो फार्म के अंदर जब लगाते हैं तो वो फार्म को जो एग्जिट होने के लिए, फार्म को क्लोज करने के लिए होता है। ये जो अब हम डैशबोर्ड पे जो अगर क्विट का या एग्जिट का बटन लगाते हैं तो वो पूरी एप्लीकेशन से क्विट करने का जो है वो बटन होता है। तो इस बटन को है, इसको आपने लगा लिया, इसकी आपने जो है वो सेटिंग कर लें आप। और इसके अलावा जो है मेरे ख्याल में डैशबोर्ड पे फ़िलहाल तो हमारे पास इंफॉर्मेशन ही इतनी है, आप इसके ज़्यादा हम उसके ऊपर क्या रखेंगे। और अगर देखें डैशबोर्ड, ये हमारा अगर हम इसको क्विट करते करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम से जो है पूरे हम निकल जाएंगे। जी देखिए, माइक्रोसॉफ्ट से क्विट हो गया तो ये हमारे सामने अब देखिए ऑप्शन पे गए, करंट डेटाबेस पे गए, करंट डेटाबेस को डिस्प्ले फॉर्म हमने डैशबोर्ड चुना, उसको हमने ओके कर दिया, और इसको भी हम ओके कर देंगे, और इससे एग्जिट होंगे एक दफ़ा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से। और दूसरी तरफ जब इसको हम खोलेंगे तो हमारे सामने जो है ये डैशबोर्ड खुलेगा, और बाकी फोन नहीं खुलेगा। तो डैशबोर्ड से हम अपना जो भी ज़रूरत का हमारा काम है वो हम कर सकते हैं। हमारे डाटा एंट्री करनी है, एम्प्लॉय के हवाले से जो भी हमने रिपोर्ट्स वगैरह देखनी है वो हम देख सकते हैं। और ये तो मेरे ख्याल में हमारा ये सिंपल सा जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने लोगों ने देखा होगा कि एक्सेल में जो है वो जैसे ही जो एक डिलीट की जो एक ऑप्शन होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, ये काफ़ी जो है ये प्रॉब्लम देती है, क्योंकि इसमें जो आईडी होती है वो आईडी पे बड़ा वो ज़रूरी होता है। जब हम डिलीट करते हैं तो आईडी भी डिलीट हो जाती है। तो मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डिलीट से बचना ही चाहिए, कोई ऐसा रिकॉर्ड एंटर ना करें। अगर डिलीट करना भी है तो उसको एडिट कर लें, डिलीट की बजाय एडिट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो ये था जी हमारा एक सिंपल सा एम्प्लॉय मैनेजर। जो इसकी जो लिंक जो है, एक्सेल वाला लिंक भी मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वो भी आप देख सकते हैं। एक्सेल में जो आपने देखा होगा कि बनाते हुए इसमें ज़्यादा मुश्किलें पेश आती हैं, लेकिन ये जो है माइक्रोसॉफ्ट में ये बड़े आसानी से हम बना सकते हैं। तो आप इसको बनाइए, और इस बनाने में अगर कोई मुश्किल आती है तो आप उससे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, या अगर किसी को ये फ़ाइल चाहिए तो फिर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी और इसमें ऐसी कोई मुश्किल नहीं थी, बिल्कुल एक सिंपल सा जो है वो फॉर्म था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम इसको एडवांस बनाएंगे तो हम प्रॉपर जो है वो पूरा इस पे जो है एम्प्लॉई डाटा मैनेजिंग होगी, उसके बाद सैलरी के हवाले से, उसके बाद सैलरी शीट्स, और जो बैंक को जो फॉर्म में जब ट्रांसफ़र करते हैं वो रिपोर्टिंग जो है प्रॉपर हम रिपोर्टिंग उसकी, और मंथ एंड जो बेनिफिट्स होते हैं जो है वो उसकी जो है सर्विस बेनिफिट्स हो गए, उसके लीव बेनिफिट्स, वो सारे उसके अंदर हम इंशाल्लाह शामिल करेंगे। वो सबसे पहले तो मेरा प्लान यही है कि उसको एक्सेल में बनाएं, और उसके बाद फिर बाकी एक्सेल में, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी उसको इंशाल्लाह हम जो है वो पूरा जो पेरोल जो है प्लान करेंगे कि पूरा पेरोल जो है वो उसको बनाया जाए। तो फिर इंशाल्लाह तब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, और मुझे भी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।